मुतहर्रिक और फ़आल आलिम दीन, जिसे खुदा ने रूहानी तबीब भी बनाया है, जो लोगों का इलाज और मुआलजा भी फरमाते हैं और जिस तरीके से बड़ों की इज्जत करते हैं उससे कहीं ज़्यादा छोटों पे शफ़क़त करना जानते हैं, वो अजीम शख्सियत की हामिल शख्स हज़रत क़ारी रुस्तम अली साहब रहमानी समदा है। इस वक्त हज़रत से गुजारिश गुजार हूँ इन मिसरों के साथ कि हम मुसलमान हैं, हक़ बात सुना देते हैं। हम मुसलमान हैं, हक़ बात सुना देते हैं, मुल्क और मिल्लत के जवानों को सदा देते हैं। हम मुसलमान हैं, हक़ बात सुना देते हैं, मुल्क और मिल्लत के जवानों को सदा देते हैं। और हमको आती नहीं इस मुल्क में दहशतगर्दी, हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं। हमको आती नहीं इस मुल्क में दहशतगर्दी, हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं। अरे हम तो कलिमा तौहीद पर ईमान रखकर मुनकिरों को भी मुसलमान बना देते हैं। इन्हीं मिसरों के साथ आपके दरमियान जामिया हाजा के तासुर को पेश करने के लिए अली जनाब क़ारी रुस्तम रहमानी साहब समदा सहरसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, अज़ीज़ साथियों, बुज़ुर्गों, आज की ये नूरानी रूहानी बारबरकत मजलिस जिस मकसद से मुनक़िद की गई है वो इतना अजीम मकसद और इतना अजीम काम है जिसके लिए एक इंसान अपने लफ्ज़ों से कोई जुमला बयान करने की जसारत करे, ये इंसानों की सलाहियत से बालातर काम है। दरअसल जामिया दारे खदीजा लिल बनात जो सहरसा बस्ती के उस सरजमीन पर कायम है, जिस सरजमीन को अगर तारीखी ज़मीन कहा जाए तो यकीनी तौर पर गलत नहीं होगा। सहरसा की ये मुबारक सरजमीन जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले से ऐसे ऐसे दानिश्वर और ऐसे ऐसे मायानाज वो मुबारक हस्तियाँ यहाँ पर बसती रही हैं, अपनी ज़िंदगी का अय्याम गुजारती रही हैं, जो आज की तारीख़ में अगरचे मौजूद नहीं है लेकिन उनका नाम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा व पाइंदा है। अगर मैं ये कहूँ कि उन्हीं हजरात की दुआओं का समरा जामिया दारे खदीजा लिल बनात है तो यकीनन ये ज़र्रा बराबर भी इस बात के अंदर कोई गलत बयानी नहीं होगी। क़ारी साहब गुस्ताखी माफ़ हो। मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो खूबसूरत मंजर हमें देखना है बहुत जल्द इंशाअल्लाह, उम्मीद है कि हजरत के बाद ही वो मंजर हम सब देख लें, इसलिए जाने की फिजा न बनाए। ये बच्चियां आपकी बच्चियां हैं, इन बच्चियों को इजाजत हदीस मिलेगी, उनकी हौसला अफजाई के लिए आप बैठें। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हो चला है, हम लोग तकरीबन 15 रात से जग रहे हैं, बावजूद इसके आप सब की इन बच्चियों की हौसला अफजाई के लिए बैठे हैं। स्टेज पर बैठे आप बराए मेहरबानी बैठे। हजरत मौलाना नौशाद नूरी साहब कासमी दामत बरकातुहुम आप सब की मोहब्बत में अपने सफर को सोहबत बर्दाश्त कर अपनी हाजिरी दर्ज कराई है। यह आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनेगी कि आप यहाँ बैठेंगे और हजरत की भी गुफ्तगू को समात करेंगे, इन तमाम बहनों के हौसला अफजाई के लिए बैठेंगे। बड़ा मेहरबानी आप बैठें, जाने की फिसाना बनाए, और जो हजरत पीछे हैं आप बड़ा मेहरबानी आगे की कुर्सियों को पुर कर लें। जहां में जहां तक जगह पाइए, जहां में जहां तक जगह पाइए, खिसकते खिसकते चले आइए। आ जाए माशाल्लाह, पीछे के सारे लोग उठ जाए, अपने कुर्सियों को छोड़िए, थोड़ी सी गुनूदगी को दूर करिए, वरना यह कहना पड़ेगा कि उखड़ती पाई मर्दी लग रही है, चेहरे पे शायद सर्दी लग रही है। उखड़ती पाई
लंबाई मर्दी लग रही है, चेहरे पे शायद सर्दी लग रही है और सिसकते जा रहे हो सरसा वालों, बताओ ना सर्दी लग रही है? अगर सर्दी नहीं लग रही है तो बराए मेहरबानी आप इश्क़ रसूल की महफिल में बैठे हैं, यहाँ खत्म बुखारी की रस्म अदा होगी इंशाअल्लाह। वो बुखारी जिसके बारे में, जिसकी अहमियत पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। बराए मेहरबानी जाने की फिजा न बनाए, जो हजरात जा रहे हैं उन्हें मोहब्बत के साथ बिठाने की कोशिश करें। इस वक्त आप हजरत के समातों के हवाला कारी रुस्तम अली साहब समझा। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, एक बात अच्छी तरह से ज़हन नशीं फरमा लें कि सहरसा की ज़मीन वो ज़मीन नहीं है जिन्होंने कभी मैदान को छोड़ा है। इस सरजमीन ने हमेशा लोगों को हौसला दिया है, बेशक हिम्मत दिया है और आसमान की उस बुलंदी तक पहुंचाया है जिसके बारे में आज भी इस सरजमीन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन बातों की गवाही देते रहे हैं। आप हज़रात ने दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से, सियासी एतबार से, हर एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत की खिदमत की है। आप हज़रात की जिम्मेदारी है कि आप हज़रात जम करके बैठें और बुखारी शरीफ का जो ये दर्स होने वाला है उसके अंदर इंशाअल्लाह शिरकत भी करें, नूरानी रूहानी बयानात से महजूज भी हों और अपने ईमान को ताजगी भी बख्शें और साथ साथ में अपने लिए सवाब का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा भी जमा करें। बहरहाल जो बातें मुझे अर्ज़ करनी है वो ये कि मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, इंसान दो चीज़ों से है। एक इंसान का जिस्म है और एक इंसान की रूह। इंसान का जिस्म जो है चंद महीनों, चंद सालों के बाद ख़त्म हो जाना है, लेकिन इंसान का रूह जो है उसको ख़त्म नहीं होना है। इंसान के रूह को अल्लाह ने हमेशा के लिए रखना है, उसको सिर्फ मुंतकिल होना है, ख़त्म नहीं होना है। तो जामिया दार खदीजा लिल बनात जो है ये उस रूह की तालीम के लिए कायम किया गया है जिस रूह को हमेशा कायम रहना है, बाकी रहना है और इस दुनिया से मुंतकिल होकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जाना है। और दुनियावी उलूम के लिए, जिसे हम लोग असली तालीम कहते हैं, उस तालीम को इंसान के मौत के बाद ख़त्म हो जाना है। उसके बाद इंसान को ज़र्रा बराबर उस इल्म से कोई इस्तिफ़ादा हासिल नहीं करना है। बहुत मुख्तसर ये जामिया दार खदीजा लिल बनात जो है इसके रूह रवां हज़रत मौलाना कमर अनीस साहब जो कि इस मदरसे के अल्हम्दुलिल्लाह सरपरस्ती फरमा रहे हैं, एक मायानाज आलिम दीन है, हिंदुस्तान और बैरून हिंद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक मुकाम रखते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला उनकी उम्र में, सेहत में बरकत अता फरमाए। उनकी मेहनत, उनकी काविश, उनकी जद्दोजहद की बरकत से आज अल्हम्दुलिल्लाह जामिया दार खदीजा लिल बनात चल रहा है और दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की के रास्ते पर चल रहा है। ये बातें कहने के नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के नज़रों के सामने है। जब से ये जामिया दार खदीजा लिल बनात अल्हम्दुलिल्लाह कायम हुआ है आज तक अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन तरक्की के रास्ते पर चल रहा है। कभी हमने इस इदारे को तनज़्ज़ुली की तरफ नहीं देखा है। और उसी के साथ साथ इस मदरसे के नाज़िम जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सोहराब आलम नदवी साहब जो दिनों रात हमेशा इस मदरसे के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं। कई बार मैंने देखा है किसी किस्म की कमी बेशी और किसी किस्म की कोई सी परेशानी अगर दरपेश होती है फ़ौरन समदा की सरज़मीन पहुँचते हैं। मुझ गुनाहगार, खताकार, सियासतकार से मशवरा करते हैं और इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि सहरसा बस्ती की सरजमीन का ये अदारा हमेशा सहरसा बस्ती की तर्जुमानी करता रहे, सहरसा बस्ती के नाम को रोशन करता रहे और इलाके के बच्चियों के तालीम के लिए हमेशा फिक्रमंद रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो फिक्रें हैं, इनकी जो जद्दोजहद है, जो काविशें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के नज़र के सामने हैं। हम सबों की जिम्मेदारी है कि इस इदारे की तरक्की के लिए दुआ भी करें, कोशिश भी करें, जद्दोजहद भी करें और इआनत भी करने की कोशिश करें। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मैंने जो बातें अभी कही कि इंसान के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक इंसान को असली तालीम ज़रूरी है, दूसरे क्या कहते हैं कि दीनी तालीम ज़रूरी है। दीनी तालीम क्यों ज़रूरी है इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। मेरे अज़ीज़ों, मेरे भाइयों, इंसान जब इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा तो दुनिया की सारी चीज़ें इंसान की ख़त्म हो जाएंगी इल्ला ये कि उनके साथ जो आमाल सालिहा हो, तक़वा हो, परहेज़गारी हो, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, ये चीज़ें इंसान की ज़िंदा रहेंगी। इन्हीं चीज़ों को ज़िंदा रखने के लिए जामिया दार खदीजा लिल बनात का क़याम अमल में आया है। मुझे चूँकि बहुत मुख्तसर बात करनी है इसलिए मैं शॉर्ट में दो तीन बातें बता रहा हूँ आप लोगों को। मेरे अज़ीज़ों, इस बात को अच्छी तरह से याद रखिए, कल बरोज़े क़यामत इंसान जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा किया जाएगा तो उससे दुनियावी उलूम के बारे में कतई तौर पर कोई सवालात नहीं होंगे।
लेकिन ये सवाल ज़रूर होंगे कि उन्होंने अल्लाह को पहचानने वाले इल्म को हासिल किया था या नहीं किया था, इस तरह के उलूम उन्होंने सीखने की कोशिश की थी या नहीं, कि जिस इल्म की बरकत से वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान कर सके। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को ऐसे उलूम से आरास्ता करने की कोशिश कीजिए जिस इल्म के बरकत से वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान कर सके, अल्लाह का कुर्बत हासिल करने की कोशिश कर सके, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पाने की कोशिश की सके। और इसी तरह की कोशिशों को जारी रखते हुए जामिया दार खदीजा लिल बनात ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत का भी जारी रखी है। हम सबों को पूरी मेहनत, जद्दोजहद और कोशिश के साथ इस इदारे को तरक्की की मनाजिल तय कराने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबों को कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।